हाँ जी। हाँ, सबको आवाज आ रही है? हाँ सुने देखें। हेलो। हाँ जी। सबको नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। हाँ जी, अपना टॉपिक यहाँ जो चल रहा है उस टॉपिक का जो नाम है वो है उद्योग धंधे। और लगातार हम दो कक्षाओं में इसी का यहाँ जिक्र कर रहे थे उद्योग धंधों का। अर्थात हमने सूती वस्त्र के बारे में अध्ययन कर लिया था, हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था। इसके बारे में सीमेंट के बारे में पढ़ लिया था, लोहा के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो चर्चा होगी वो आगे चलते हैं और वो चर्चा करेंगे हम यहाँ कागज उद्योग के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? कागज उद्योग के बारे में। हाँ, तो आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं भैया क्लास को लाइक करें और उसे शेयर भी करें भाई, ठीक है। तो यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं वो अपना होगा यहाँ आपका टॉपिक जो है, टॉपिक का जो नाम है वो है अपना उद्योग धंधे। टॉपिक का जो नाम है अपने का वो है उद्योग धंधे। हाँ जी, देखें टॉपिक का जो नाम है वो है भैया अपना उद्योग धंधे। और उद्योग धंधों में आज इसका हम एंड करेंगे इस टॉपिक का। उद्योग धंधों में आगे चल के जो हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी, वो अपना टॉपिक रहेगा यहाँ। इसके अंतर्गत उसका जो नाम होगा वो हम पढ़ेंगे यहाँ अपना कागज उद्योग। हाँ जी, इसके बारे में भैया कागज उद्योग के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो भैया अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें सभी बंधु अधिक से अधिक क्लास को शेयर करें भैया। और हम जो 12 मिनट लेट, कोई दिक्कत नहीं। आज इस टॉपिक को आज खत्म करना है मुझे एक छोटी क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो 5-6 अपने जो उद्योग हैं उन्हें हम पढ़ के इसे समाप्त करेंगे और कल से अपना जो टॉपिक स्टार्ट अर्थात विषय स्टार्ट होगा वो होगा इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थव्यवस्था। कल से जो हम पढ़ने वाले हैं वो इकोनॉमी को पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे बैंकिंग टॉपिक है अपना, बजट टॉपिक है, टैक्स के बारे में, पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, शिक्षा के बारे में, गरीबी, निर्धनता, अमीरी, इन सब के आंकड़े कल हम पढ़ेंगे। जनगणना के बारे में। इस तरह से आपके जो टॉपिक स्टार्ट होंगे कल वो एक विशेष विषय के साथ स्टार्ट करेंगे और आगामी पेपरों के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखें। और जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा अर्थात विषय स्टार्ट होने वाली है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, वो कल से होगी भैया। 12 बजे से सभी जुड़ जाएं। 12 बजे से अधिक क्लास को शेयर करके सभी जुड़ जाना भाई, ठीक है। आगे चले। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा उद्योगों से वो समझना। पहला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में कागज का जनक, लिख देता हूं मैं, विश्व में कागज का जनक, विश्व में कागज का जनक, कागज का जनक, विश्व में कागज का जो जनक होता है वो होता है अपना चाइना। और चाइना को एशिया का ड्रैगन कहा जाता है। ये तो आपको याद होगा कि एशिया का ड्रैगन किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। किसे कहते हैं भैया? चीन को कहा जाता है। हाँ जी, आगे चले। फिर ये क्वेश्चन और बनता है कि बारूद का जनक किसे कहते हैं? तो बारूद का जनक भी, बारूद का जो जनक है वो भी अपना देश है। वो कौन सा है भैया? चीन है। कौन सा है बंधुओं? चीन। हाँ जी, एशिया महाद्वीप का देश है चीन, ध्यान रखें, जैसे इंडिया है अपना। आगे चले। भारत में पहला कागज कारखाना, लिखता हूं अगला पॉइंट में, भारत में पहला, भारत में प्रथम कागज कारखाना, हाँ जी, भारत में प्रथम कागज कारखाना, भारत में प्रथम कागज कारखाना। तो भारत में जो प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था लखनऊ में। वो कहाँ किया गया भैया? लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया। और वो किया गया था अपना 1879 के अंतर्गत। और लखनऊ जो पड़ता है वो देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है बंधुओं? हाँ जी, इसकी राजधानी का नाम, यूपी की राजधानी का नाम कौन बताएगा आप सभी में से? जल्दी कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें। यूपी की राजधानी का नाम क्या है? जल्दी बताएं भैया, ठीक है। आगे चलते हैं हम टॉपिक के बाद, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। हाँ, आगे सुने। तो आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि जो कागज उद्योग है, क्या है वैसा? कागज। कागज का उपयोग
उपयोग जो किया जाता है, कागज का जो उपयोग किया जाता है वो भी देख लेते हैं। हाँ भैया, कागज का जो उपयोग किया जाता है तो ध्यान रखना, कागज का उपयोग अगर आपसे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछे कागज को लेकर तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन। हाँ भैया, कागज से हमेशा दो क्वेश्चन बनते हैं। किससे भैया? कागज से हमेशा दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कागज है अपना अखबारी कागज, देख ले, एक तो कागज है अपना अखबारी कागज। कौन सा कागज हो गया भैया? अखबारी कागज। और एक होता है नोट छापने का कागज, नोट छापने का कागज, इसको भी ध्यान रखना भैया, ये भी मोस्ट चीज है आपके लिए। हाँ जी, अब जो अखबारी कागज है जो तैयार किया जाता है, ये तैयार किया जाता है अखबारी कागज। अखबारी कागज जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है नेपा नगर में, और नेपा नगर पड़ता है मध्य प्रदेश। कहाँ वैसा? नेपा नगर मध्य प्रदेश। और नोट छापने का जो कागज तैयार किया जाता है वो किया जाता है होशंगाबाद। कहाँ भैया? होशंगाबाद में किया जाता है। लेकिन इसका सबसे अधिक शोधन जो होता है वो होता है देवास के अंदर। कहाँ होता है बंधुओं? देवास के अंदर किया जाता है। तो ध्यान रखें कि कागज उद्योग की चर्चा कर रहे हैं हम, तो कागज का सर्वाधिक अर्थात कागज का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है बंधुओं? चाइना। कौन सा है? चाइना। इसे भारत का जनक व कागज का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, इससे चीन को। भारत में प्रथम कारखाना कागज का लगा यूपी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कागज का उपयोग दो तरह से किया जाता है, एक तो अखबारी कागज के रूप में और एक नोट छापने के कागज के रूप में, ठीक है। हाँ जी, हाँ आगे चलते हैं। हाँ जी आगे सुने, आगे चलो। हाँ, यूपी की राजधानी का अभी मुझे किसी ने कमेंट करके आंसर नहीं दिया है। यूपी की राजधानी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। हाँ भैया सभी दे आंसर दे सभी भैया, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? आगे चलो, आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करेंगे कागज के बाद यहाँ जूट कारखाने की। इसकी बात करेंगे भैया। अपना अगला है जूट कारखाना, जूट उद्योग। हाँ जी ऊपर देखें, इसकी चर्चा करेंगे भैया हम। यहाँ जूट उद्योग की बात करेंगे, जूट कारखाने की बात करेंगे, समझना पड़ेगा। हाँ, जूट सबसे पहले इसे सोने के रेशे वाले उद्योग कहा जाता है। लिख देता हूं मैं, सोने के रेशे, सोने के रेशे वाले कारखाने कहते हैं, कारखाने कहते हैं, कारखाने कहते हैं, अर्थात गोल्डन फाइबर। लिख देता हूं मैं, गोल्डन फाइबर। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर वाले कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखें, आगे देखो, जूट शब्द है यहाँ, रेशे की बात होती है, इसकी बात होती है भैया, रेशे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बंधु? रेशे बनाए जाते हैं। अब भारत में सर्वाधिक जूट कारखाने स्थित हैं पश्चिम बंगाल। कहाँ है भैया? पश्चिम बंगाल। और विश्व में सर्वाधिक जूट कारखाने, विश्व में भी सर्वाधिक जूट कारखाने, विश्व में सर्वाधिक जूट कारखाने वो देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। कहाँ देखने को मिलते हैं बंधुओं? इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। हाँ जी आगे चले, आगे चलते हैं। जूट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थित है? हाँ जी देखिए, फिर एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जूट निगम की स्थापना
भारतीय जूट निगम की स्थापना होती है 1971 में। कब होती है बंधुओं? 1971 में होती है। उसके बाद में फिर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला जूट कारखाना, भारत का पहला जूट कारखाना, भारत का पहला जूट कारखाना आज भी है। देखिए सुने, भारत का पहला जूट कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1859 में, और ये किया गया अपना रिसरा में। ये स्थापित किया गया 1859 में और स्थान का नाम होता है रिसरा। स्थान का नाम क्या है भैया? रिसरा, और ये पड़ता है पश्चिम बंगाल, ऐसा कहते हैं। कहां पड़ता है भैया? पश्चिम बंगाल। लेकिन ध्यान रखें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है पश्चिम बंगाल से। आपको कभी भी ये नहीं पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा कि वो कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया था अपना भाई साहब रिसरा के अंदर। कहाँ किया गया था भैया? रिसरा के अंदर। तो ध्यान रखें, तो जूट उद्योग आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे एक बार रिवीजन देख लेते हैं। जूट, इसे सोने के रेशे वाले कारखाने कहा जाता है अर्थात गोल्डन फाइबर रेशे बनाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, विश्व में सर्वाधिक इंडिया के अंदर है कारखाने। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी और पहला कारखाना 1859 में रिसरा में लगाया गया। कहां बंधुओं? रिसरा में लगाया गया। आगे चलो, आगे दो को पढ़ने के बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। दो को पढ़ने के बाद आगे चर्चा करते हैं हम यहाँ एल्यूमिनियम उद्योग पर। तीसरा, आज का तीसरा, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम कारखाना या उद्योग। ठीक है, इसके बारे में देखो। एल्यूमिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना, भारत में एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना, लिखता हूं मैं, भारत में एल्यूमिनियम का, भारत में प्रथम कारखाना, भारत में प्रथम कारखाना इसका एल्यूमिनियम का, इसका प्रथम कारखाना जो स्थापित किया गया, आज एल्यूमिनियम का जो प्रथम कारखाना जो स्थापित किया गया, यह 1937 में स्थापित किया गया। कब किया गया बंधु? 1937 में। हाँ जी, 1937 में स्थापित किया गया। 1937 में स्थापित किया गया और 1937 में जो स्थापित किया जाता है वो किया जाता है आसनसोल में। और आसनसोल जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल। कहां पड़ता है बंधुओं? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे फिर यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा अपना वो ये बनेगा कि जो एल्यूमिनियम कारखाना है, कौन सा कारखाना है भैया? एल्यूमिनियम जो कारखाना है, उसके बाद ये हिंडाल्को नामक कंपनी ने, हिंडाल्को नामक कंपनी ने, हिंडाल्को नामक कंपनी ने एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो ये किया था भैया अपना कोरबा। ये स्थापित कहां किया था भैया? कोरबा में किया। ये कहां किया था भैया? कोरबा, और कोरबा पड़ता है मध्य प्रदेश। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें हम, दक्षिण भारत में एल्यूमिनियम का कारखाना, तो दक्षिण भारत में है आपका मैटूर एल्यूमिनियम कंपनी। मैटूर एल्यूमिनियम कंपनी जो स्थित है आपकी, वो है अपना तमिलनाडु। वो कहाँ है बंधुओं? तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी वाली? मैटूर वाली। कौन सी वाली भैया? मैटूर, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये अपने कौन से कारखाने हैं भैया? एल्यूमिनियम कारखाने। कौन से कारखाने बंधुओं? एल्यूमिनियम कारखाने हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का प्रथम कारखाना आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हिंडाल्को नामक कंपनी ने स्थापित किया था, कौन सा वाला? कोरबा मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत में स्थित है कौन सा? मैटूर एल्यूमिनियम कारखाना तमिलनाडु के अंदर। इसके अंदर भैया? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद हाँ जी आगे चले, और आगे चल के यहाँ हम चर्चा करेंगे अब इसके बाद में, यहाँ वो होगा अपना रासायनिक कारखाने। कौन से कारखाने भैया? रासायनिक कारखाने।
रासायनिक कारखाने। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या करता है कि भारत में प्रथम रासायनिक कारखाना, भारत में प्रथम रासायनिक कारखाना या भारत में सर्वाधिक रासायनिक कारखाने, उसके बाद में रासायनिक निगम, रासायनिक या उर्वरक निगम की स्थापना कब हुई थी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। उर्वरक निगम की स्थापना, भारत में उर्वरक निगम की स्थापना, भारत में उर्वरक निगम की स्थापना होती है 1951। स्थापना कब होती है भैया? 1951 में होती है उर्वरक निगम की स्थापना। उसके बाद 1947 में केरल के और 44 में कर्नाटक के बेल्लीगुड़ा, 44 की बात करते हैं। 1944 में कर्नाटक के बेल्लीगुड़ा, कर्नाटक के बेल्लीगुड़ा में रासायनिक कारखाना स्थापित किया गया। कौन सा भैया? रासायनिक कारखाना स्थापित किया। उसके बाद में 1947 में केरल के अलवाय नामक स्थान पर, केरल के अलवाय नामक स्थान पर यहाँ रासायनिक कारखाना स्थापित किया गया। उसके बाद झारखंड के सिंदरी में, अपना विश्व प्रसिद्ध रासायनिक कारखाना है, विश्व प्रसिद्ध कारखाना देखने को मिलता है। वो कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर देखने को मिलता है। तो ये आपको क्या हो जाते हैं भैया? रासायनिक कारखाने। लेकिन भारत में पूर्णतः जैविक खेती कहाँ होती है? भारत में पूर्णतः जैविक खेती होती है। तो पूर्णतः जैविक खेती होती है आपकी सिक्किम के अंदर। किसके अंदर होती है भैया? सिक्किम के अंदर होती है। तो ये आपका जो टॉपिक रहा है वो किसका रहा है भैया? अपना रासायनिक कारखाने अर्थात उद्योगों के बारे में रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, जैसे यही देख लेते हैं नीचे की ओर डैश करके, चीनी के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं इंडिया में? चीनी, शुगर के, चीनी या शुगर के सर्वाधिक कारखाने आपको देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपको देखने को मिलते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपको देखने को मिलते हैं बिहार। कहाँ देखने को मिलते हैं भैया? बिहार के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये अपना जो टॉपिक रहा था वो किसके बारे में रहा था भैया? उद्योगों के बारे में रहा था। इसके बारे में रहा था बंधु, उद्योगों के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो एक बार रिवीजन देखते हैं आज का, और इस टॉपिक को यहाँ समाप्त करते हैं। और नवीन टॉपिक अर्थात नया विषय जो अपना कल स्टार्ट होगा वो होगा इकोनॉमी। 12 बजे आप सभी लैब जुड़ जाना, 12 बजे आप सभी बंधु यहाँ जुड़ जाएं भाई, 12 बजे आप जुड़ जाएं। तो हमने यहाँ उद्योगों में चर्चा की है, यहाँ कागज की, इसकी की है भैया? कागज की है। उसके बाद कागज के बाद हमने यहाँ नंबर 1 ये वाला था कागज के बारे में। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जूट के बारे में। इसके बारे में भैया? जूट के बारे में। ये सेकंड रहा था अपना जूट उद्योग के बारे में। और जूट उद्योग के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तीसरा अपना एल्यूमिनियम कारखाने के बारे में। इसके बारे में? एल्यूमिनियम कारखाने के बारे में। और एल्यूमिनियम के बाद हमने यहाँ रासायनिक कारखानों की चर्चा की है। इसकी चर्चा की है रासायनिक। और पांचवा किया है अपना चीनी के बारे में। इसके बारे में भैया? चीनी के बारे में हमने यहाँ चर्चा की है। तो ये टॉपिक यहाँ अपना क्या होता है? समाप्त होता है। इस टॉपिक के समाप्त होने के बाद कल अपने स्टार्ट होगा नया विषय अर्थात इकोनॉमिक्स। तो आप सभी अधिक से अधिक जुड़े भाई, और क्लास को लाइक एवं शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।